आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त हम दो प्रकार से कर सकते हैं, भौतिक मात्रकों के आधार पर और रासायनिक मात्रकों के आधार पर। तो भौतिक मात्रकों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं तो चार प्रकार से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारा है नंबर 1 भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। भार प्रतिशतता को हम W/W से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम एक सूत्र देखेंगे। तो W/W का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो W/W का सूत्र होता है विलेय का भार किसमें, ग्राम में, और विलयन का भार ग्राम में इंटू 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो विलयन का भार हम बटे में रखेंगे और विलेय का भार ऊपर रखेंगे, तो अंश की जगह पर। तो क्या होगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। इस सूत्र के द्वारा हम भार प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। अब इसी सूत्र के आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, तो मान लिया हमने विलयन का भार हमारा कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। तो विलयन का भार हमारा है 100 ग्राम। 100 ग्राम में हमने कितना विलेय ग्राम में घोला है, कितना विलेय ग्राम में घोला है, तो हमारा क्या कहलाएगा, भार प्रतिशतता कहलाएगा। यानी कि अगर हम इसी परिभाषा देना चाहें तो क्या होगा कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, भार प्रतिशतता कहलाएगी। विलयन की भार प्रतिशतता कहलाएगी। लिख लेते हैं एक बार, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या या ग्रामों की प्रतिशतता भी कह सकते हैं, ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W/W से, और विलेय का भार और विलयन का भार इंटू 100। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास एक विलायक है, उसकी मात्रा है 100 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, और उसमें हमारा 50 ग्राम हमारा क्या घुला है, विलेय घुला है। तो अगर हम इसकी भार प्रतिशतता निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50/100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा यानी 50%। यानी उसमें जो विलेय प्रतिशतता है, भार की प्रतिशतता है, वो कितनी है, 50%। अगला जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर आता है आयतन प्रतिशतता। क्या आता है, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं V/V। आयतन को हम V से लिखते हैं, V/V, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, V/V। स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आयतन को यहाँ पर हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो V/V विलयन के, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, विलयन का भार नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, विलयन का आयतन। क्या लेंगे, विलयन का आयतन। और यहाँ भी क्या लेंगे, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन, और ये किसमें होगा हमारा, ml में। किसमें होगा, ml में। तो विलेय का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा ये क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, 100 ml, और यहाँ भी क्या होगा, ml। तो विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या या ml की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो जब हमारे दोनों चीज़ें ग्राम में दे रखी होंगी तो हमारी वो क्या होगी, भार प्रतिशतता, और जब दोनों हमारे आयतन दे रखे होंगे, ml में दे रखे होंगे, तो हमारी क्या होगी, आयतन प्रतिशतता। इसी प्रकार से ये हमारा दूसरा जो भौतिक मात्रक है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही तीसरा हमारा होता है भार आयतन प्रतिशतता। नंबर 3,
भार आयतन प्रतिशतता। और जैसा नाम से पता चल रहा है तो भार पहले है, तो इसलिए भार का मतलब हमारा W होगा, वो क्या होगा, ऊपर होगा। क्या होगा, W ऊपर होगा। तो यहाँ पर भी हम W ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर जो हम आयतन था यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम W की जगह भार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भार। किसमें, ग्राम में। तो यानी बिलियन के आयतन में, बिलियन के 100 ml आयतन में, कितने, बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आया, और कि हम अगर सूत्र याद कर लें तो हम परिभाषा बना सकते हैं कि बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, भार आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा बस। तो इसमें अगला हमारा नेक्स्ट है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ। नंबर 4 है हमारा ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता। अब ppm क्या चीज़ होती है, इसको पहले समझ लीजिए। तो ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इसका पूरा होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन किसको कहते हैं बच्चों, मिलियन कहते हैं 10 लाख को। किसको कहते हैं, 10 लाख। तो हमारा मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख मिलियन, यानी कि ppm में सांद्रता है, यानी 10 लाख यूनिट में, 10 लाख मात्रक में जो हमारी सांद्रता निकलेगी वो किस में निकलेगी, ppm में निकलेगी। तो 10 लाख में क्या होता है, 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 के कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। तो हमने कितना लिख दिया इसको, 10 की घात 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6। तो अभी हमने जो परसेंटेज निकाली थी, क्या निकाली थी, परसेंटेज निकाली थी। तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज में हम जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम उसकी जगह इस 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ppm में सांद्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ppm में सांद्रता। तो ppm में सांद्रता के लिए हम सूत्र क्या यूज करते हैं, ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता को हम सूत्र के द्वारा पहले समझ लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, तो पहला हमारा सूत्र होगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू, अब हम 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घात 6 से। अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो नीचे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। तो परिभाषा होगी विलयन किसी विलयन के 10 लाख वें भाग में विलेय की मात्रा ppm में सांद्रता कहलाती है। यानी किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में, विलयन के 10 लाखवें भाग में विलेय की मात्रा ppm में सांद्रता कहलाती है। अगर हमें ppm में सांद्रता निकालनी है तो हम 10 जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब किसी जगह करेंगे 10 की घात 6 से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको।